जिस पर भगवान की कृपा होगी वही आ पाएगा इस कथा में। इस कथा में नहीं, किसी कथा में। अब जीव कह रहा है, बोले परमात्मा कृपा नहीं कर रहे हैं। बोले कृपा तो बरस रही है प्यारे, लेकिन तुम्हारे पास जो पात्र है वो उल्टा है, और उल्टे पात्र में कुछ एकत्र नहीं होता प्यारे। पात्र में अगर एकत्र करना है तो अपना पात्र सीधा करो, और जब परमात्मा की उस करुणामयी रस की वर्षा हो तो बोले उस पात्र में आपका भर जाएगा वो पात्र। भगवान की ऐसी कृपा हो। श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुंदर रचना करी, जैसा कि पूर्व में बताया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। और श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। इनकी शब्द जितने हैं ये साक्षात स्वयं कृष्ण ही हैं। और पहले अगर हमारे वेदों में, वेदांग में सर्वप्रथम सिखाया जाता है क्या? जिज्ञासाधिकरण। अगर जिस जीव के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी कथा सुनने की, तो बोले वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। कथा होगी, इसमें कोई संशय नहीं हो रही है, प्रारंभ हो गई, लेकिन बोले कल्याण किसका होगा? बोले सर्वप्रथम जिस जीव के अंदर जिज्ञासा होगी। छोटे से बालक के अंदर भी अगर जिज्ञासा नहीं है ABCD सीखने की, तो कोई माई का लाल उसको सिखा नहीं सकता। उसके पिताजी चाहे कितने भी यत्न कर ले, माता उसकी कितने भी यत्न कर ले, इसलिए पहले उसके अंदर जिज्ञासाधिकरण आता है। किसमें? बोले वेदांग का सबसे पहला सूत्र है जिज्ञासाधिकरण। और जिज्ञासा जिस जीव के अंदर जाग जाती है तब जाकर के उसका कल्याण होता है, और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उसके अंदर एक बीज अंकुरित हो जाता है। अपने बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को हम लोग संस्कार देते हैं, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। क्या क्यों करते हैं? बोले जिज्ञासा उसके अंदर जाग जाए। ये जिज्ञासाधिकरण का नियम आता वेद में। उसके अंदर जिज्ञासा जाग जाएगी, इसको कहते हैं एक समझ लो कंपटीशन बच्चे के अंदर जागी और जिज्ञासा जागी, तब वो परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। ध्रुव जी महाराज के अंदर अगर जिज्ञासा न होती तो वो परमात्मा को प्राप्त न कर पाते। इसलिए भगवान को सर्वप्रथम किसी भी कथा को सुने और या किसी भी ग्रंथ को पढ़ें तो उसमें गुरुजनों ने बतलाया है कि उसकी भूमिका जरूर पढ़ें। हर पुस्तक में ऊपर 2-3 पेज खोलोगे तो ऊपर 2 शब्द या 2 ये लिखा होगा भूमिका। बोले भूमिका पढ़ने से क्या होगा? बोले भूमिका पढ़ने से पूरी पुस्तक का तत्व, उसमें क्या सार लिखा है वो पूरा समझ में आ जाएगा। इसीलिए भूमिका पढ़नी चाहिए, और किसी भी कार्य की भूमिका जब अच्छी होती है तो कार्य की सिद्धि भी पूर्ण हो जाती है।